सभी साथियों को जय हिंद। मैं हूँ एलसी निषाद। आज हमारी मीडिया टीम मछली शहर के गुजराती राम अभिलाष पब्लिक स्कूल में मौजूद है और आज हमारे बीच में एक बहुत ही समाज सेवी भैया श्याम नारायण बिंद जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे बीच में हैं। हम कुछ पलों में आपसे रूबरू कराते हैं। तब तक हम बता दें कि देखिए, सब के अंदर सब कुछ है। हर इंसान के अंदर हर इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन सेवा का भाव बहुत कम इंसान लोगों में पाया जाता है, जो कि आपके भैया के अंदर हुआ है। आपके अंदर एक खूबी भी बता दूं कि आप शिक्षक भी हैं और गुजराती राम अभिलाष पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी आप हैं और एक आप शिक्षा के रूप में शिक्षा जगत में अपना डंका बजाए हुए हैं और साथ ही साथ इतने सक्रिय समाज बने रहते हैं। समाज में सेवा और सुख दुख में लोग बीच में पहुंचते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बात बनती है, भैया से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप एक सेवक रूप में दिन रात काम कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी जनता से। चलिए हम इनसे भैया से जुड़ते हैं और रूबरू कराते हैं। भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। भैया, आप विद्यालय के कॉलेज इंटर कॉलेज प्रबंधक भी हैं और शिक्षक भी हैं और शिक्षा का डंका आप बज रहा है। बहुत दिन से आप मतलब एक शिक्षा की जो कड़ी है उसको आप जोड़े हुए हैं और क्षेत्र में आप प्रयास आता है कोई शिक्षा से वंचित ना हो। तो ये बाबा साहब का भी कहना है कि भाई पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद शिक्षा बहुत बड़ा एक ढंग से अस्त्र है। तो चलिए हम बात करते हैं। आप जो है कि सपा में बहुत दिन से भी काम कर रहे हैं और सपा में जिला अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष जौनपुर के पद पर आप हैं और पार्टी के प्रति आप जो है हर समय जो है वफादारी से जो है कि पार्टी की जो नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आप हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। अब भैया, कितना दिन से सपा में आप एक साधारण कार्यकर्ता को काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं श्याम नारायण बिंद जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जौनपुर, सन लगभग 2000 से जी मैं समाजवादी पार्टी का जी प्राथमिक सदस्य हूँ जी और लगभग 8 साल से 2018 से जी समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जौनपुर का जी जिला अध्यक्ष हूँ। जी और इसके पहले भी मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष था, जी विधानसभा मछली शहर का कोषाध्यक्ष था जी और अब मैं इस समय वर्तमान में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता और पार्टी में अपने समाज को जोड़ने का काम करता हूँ। भैया, जब आप समाज में जाते हैं, निषाद बिंद समाज और तो समाज जाते हैं, लेकिन विशेष करके भाई जिस समाज का आप हैं उस समाज में बात कर रहा हूँ, जाते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है। जब आप अपने पार्टी की नीयत बताते हैं तो लोग जानते हैं। अच्छा, जिनका आप जैसे वादा करने बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में जो है भाई आप लोगों का सम्मान है, तो कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो भरोसा कैसे दिलाते हैं आप और लोग आपके पार्टी सपा पार्टी में आपसे जुड़े? क्यों जुड़े? उनका क्या लाभ हुआ है? उनको क्या सम्मान मिला है? देखिए, हमारे समाज के लोग जी, बिंद और निषाद केवट मल्लाह समाज के लोग शिक्षा में थोड़ा सा अभी पीछे हैं। हालांकि अब बहुत तेजी से शिक्षा में भी ग्रोथ उनका बढ़ रहा है। जी। रही बात समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज के लिए क्या काम किया है, जी। तो मैं अपने समाज के बीच में जब जाता हूँ तो उनको जो समाज के लोगों को बहकाया गया है, लोगों ने भ्रम फैला दिया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं अपने समाज में यह बात बताता हूँ, लोग मुड़ते हैं। मैं बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो हमारे समाज की बिंद निषाद केवट मल्लाह समाज की गौरव आदरणीय फूलन देवी जी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और उन्हीं फूलन देवी जी को जेल में भी बंद कर दिया गया। 11 वर्षों तक उनको ग्वालियर की जेल में बंद किए रखा गया, मुकदमा तक भी नहीं चला।
लेकिन जब पिछड़े समाज के नेता, पिछड़े समाज की मसीहा माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके संज्ञान में बात आई कि एक बिंद निषाद समाज की महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और उन्हीं को जेल में बंद कर दिया गया। तो नेताजी ने आदरणीय फूलन देवी जी के ऊपर से सारे मुकदमे वापस कर लिए और उनको जेल से बाहर निकाले, और जेल से ही नहीं बाहर निकाले, यही मिर्जापुर भदोही लोकसभा क्षेत्र से 2 बार लोकसभा का टिकट देकर के सांसद बनाने का काम किए। इससे बड़ा समाज में, हमारे समाज में इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2012 में, तो बिंद, केवट, मल्लाह समाज के लोगों को भर राजभर जैसी 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने का काम किए और विधानसभा में पारित हो गया प्रस्ताव। पूरे प्रदेश में बेंद, केवट, मल्लाह समाज के लोगों का, निषाद समाज के लोगों का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनने लगा। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने लोगों से, हमारे कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं के द्वारा हाई कोर्ट में मुकदमा करा करके उसको इष्ट करा दिए। अखिलेश यादव जी ने जो अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाए थे उसका सर्टिफिकेट बनने लगा था। और मैं अपने समाज में ये भी बताता हूँ कि हमारे समाज के महाराजा निषाद राज जी थे, उनका जन्म 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश कर दिए उत्तर प्रदेश में। पूरे प्रदेश के लोगों ने कहा कि भाई ये निषाद राज कौन है। तो हमारे समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी में जब जब भी मुख्यमंत्री बने, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, हमेशा सम्मान बढ़ाने का और सम्मान देने का काम किए। दोस्तों, हम आपको बता दूं कि भैया जो है कि श्यामराम भैया बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं और जिससे इनकी मुलाकात हो जाती है इनके मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इनके अंदर कला भी है जोड़ने का। तो एक बात बनती है, हम आपसे एक फिर क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये दावा आपका इंटर कॉलेज रहा, आपका एक ढंग से पारिवारिक पूर्वजन की धरोहर बहुत बढ़िया रहा, तो कैसी प्रेरणा जगी कि आप यह सेवा, समाज सेवा आप करें, सेवा माध्यम तो और रहा कि आप कैसे आप अंदर प्रेरणा जगी कि हमको इस पार्टी के माध्यम से सेवा करना है। देखिए, राजनीति में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, अपढ़ और कुपढ़ लोग रहेंगे, तो समाज को बहकाने बरगलाने का काम करेंगे। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन पूरे समाज में देखा जाए और समाज के लोगों की अपेक्षा हमारा समाज दर बदर दिन प्रतिदिन पीछे ही होता जा रहा है। मेरे मन में एक यह अभिलाषा जगी कि मैं अगर समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूं और ऐसी पार्टी के प्रति लोगों के बारे में लोगों को बताऊं कि जो पार्टी हमारे बेंद, निषाद, केवट, मल्लाह समाज का कुछ विकास कर सकती है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ बहकाने का काम किया है और जब बहका करके वोट ले लेती हैं, सरकार बना लेती हैं, तो फिर बेंद, निषाद, केवट, मल्लाह जहाँ है वहीं पड़े रहते हैं। भैया, जिस ढंग से आपका सौभाग्य सक्रियता समाज में बनी हुई है, आप जो है कि बराबर किसी न किसी माध्यम से सुख दुख में अपने निषाद पार्टी, बिंद बिरादरी और तमाम समाज में बने हुए हैं, तो लोग वही चर्चा भी करते हैं और चर्चा ये करते हैं भैया वो अब की बार हम विधायक देखने जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भैया, आप सबक कार्यकर्ता भी हैं। जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। अपने बिंद, केवट, मल्लाह समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहा हूँ। रही बात चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की, तो हमारे चुनाव लड़ाने का, टिकट देने का सर्वाधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में आई, उनकी मंशा हुई कि भाई बिन समाज के लोगों को जोड़ना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो चुनाव भी लड़ सकता हूँ, इसमें कोई बुरे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भैया अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस कड़ी से आप जोड़ रहे हैं,
और शिक्षा की जो डंका है वो बज रहा है। शिक्षा जो कड़ी है गांव में जो बेचारे टहल रहे हैं उनको आप जो है कि वो ढंग से एक रोजगार के भी ओर ले जा रहे हैं, प्रयास आपका यही रहता है। तो आप अपने मतलब जनपद से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को यह बात मैं कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह साहब। जी जी जी। उन्होंने कहा था कि आप अपना सब कुछ काम करते रहिए जी। बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, किसान खेती बाड़ी करें, लेकिन एक निगाह देश और प्रदेश की कुर्सियों पर लगाए रखें कि देश और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठे हैं हमारे बच्चों का भविष्य खराब तो नहीं कर रहे हैं। वो अपने दिमाग से सोचें, तर्क करें कि कौन सी सरकारें हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है और कौन सी सरकार आती है तो सर्व समाज के लिए एम्बुलेंस देने का काम करती है। कौन सी सरकार आती है तो सर्व समाज के लिए वो जब तक बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी देने का काम करते हैं। और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कि जब तक मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तब तक मैं बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर बेरोजगार को 2-2 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा। तो हमारे समाज के लोग और भी समाज के लोग अपने दिमाग में तर्क करें कि 1 रुपये की पर्ची सरकारी अस्पताल में बनती है, गरीब भाई लोग जाते हैं वहाँ पढ़े लिखे MBBS मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देखते हैं तो 1 रुपये में उनको उनका इलाज होता है, फ्री में अस्पताल में दवा मिलती है। ये किसकी देन है? पूरे प्रदेश की सिंचाई फ्री हो गई है। वो क्या सिर्फ इसमें यादव हैं, सारे समाज के लोगों की सिंचाई फ्री है। वो जब इस बरसात के समय में किसी किसान को बिच्छू मार दिया, सर्प ने काट लिया, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ऐसे किसानों को 5-5 लाख रुपए किसान बीमा देने का काम करते थे। तो लोग सोचें, अपने दिमाग में तर्क करें कि कौन सी सरकार हमारे बच्चों का हमारा भविष्य देखती है, हमारे बच्चों के हित के बारे में सोचती है, हमारे हित के बारे में सोचती है। ये सर्व समाज के लोग सोचें, समझें, चिंतन करें। चलिए देखिए, अभी हमसे आपसे रूबरू हो रहे थे श्याम नारायण बिंद जी और आप हमारे चैनल में अपना महत्वपूर्ण समय दिए, इसलिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत। कैमरामैन मौसम निषाद, शिवाक्ष पांडे, ब्यूरो जौनपुर। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद।